नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पे कमीशन से जुड़ी कुछ जानकारी देने वाला हूं। इस 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, आज के वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से वेतन आयोग में सैलरी को बढ़ाया जाता है और इस बार 8th पे कमीशन में हमारी सैलरी कितनी से बढ़कर कितनी होने वाली है। जैसा कि आप अलग अलग न्यूज़पेपर और चैनल के माध्यम से भी देखते होंगे कि इस बार 8th पे कमीशन में अलग अलग वृद्धि, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिखाए जा रहे हैं और हमारे पेंशनर्स के मन में ये बहुत सारी भ्रांतियां हो रही हैं कि इस 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट आए और समझ में ना आए तो तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिएगा, आपको वहीं पर उसका जवाब मिल जाएगा। अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगा, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी पूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी करवाया जाता है। दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूं। अक्सर आदत होती है कि स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं। यदि आज आपने स्किप करके वीडियो को देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। एक नहीं, 1000 वीडियो देख लेना, फिर भी आपका डाउट डाउट ही रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पिछले वेतन आयोगों की तरफ, क्योंकि पिछले वेतन आयोगों में कितनी कितनी वृद्धि हुई है और कितने परसेंट तक हमारा महंगाई भत्ता पहुंचा था। महंगाई भत्ते पर ही वेतन आयोग में बढ़ोतरी डिपेंड करती है। किस वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर था, आइए देखते हैं स्क्रीन के माध्यम से। गौर से देखिएगा, स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे। फोर्थ पे कमीशन जो कि 1986 में आया, इस समय जो एंट्री बेसिक थी वो 750 रुपए से लेकर के 2000 के बीच में थी। फिटमेंट फैक्टर जैसे नाम की कोई चीज नहीं थी। इस समय हमारा महंगाई भत्ता 148% तक जा पहुंचा था। अब आया फिफ्थ पे कमीशन जो कि 1996 से लागू है। इस समय एंट्री बेसिक पे हुआ करती थी 2550 रुपए से लेकर के 7550 के बीच में। इस समय भी फिटमेंट फैक्टर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी और महंगाई भत्ता था वो 74% तक पहुंचा है। अब आता है सिक्स पे कमीशन जो कि 2006 से लागू है। इस समय फिटमेंट फैक्टर जैसी नाम की एक गुणांक आया। इस वेतन आयोग में मिनिमम जो बेसिक थी, मिनिमम सैलरी थी, वो 7000 रुपए निर्धारित की गई और आपको बता दें कि इस वेतन आयोग में जो हमारा महंगाई भत्ता था वो 125% तक पहुंचा था। 2.57 फिटमेंट फैक्टर लाया गया इस पे कमीशन में और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इस वेतन आयोग में जो बेसिक निर्धारित की गई, मिनिमम बेसिक निर्धारित की गई, वो 18,000 रुपए निर्धारित की गई और इस वेतन आयोग में नवंबर 2025 तक महंगाई भत्ता है वो 58% तक ही पहुंचा है। आप देखेंगे पिछले वेतन आयोगों में महंगाई भत्ता 148%, 125% और इस वेतन आयोग में महंगाई भत्ता है वो 58% तक ही पहुंच पाया है। दूसरा, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। अलग अलग चैनलों के माध्यम से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बताए जा रहे हैं। वो सारे फिटमेंट फैक्टर एक अनुमान है। अनुमान के आधार पर आप आकलन कर सकते हैं कि इस वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। आइए स्क्रीन के माध्यम से आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिखाने का प्रयास करूंगा। कौन सा फिटमेंट फैक्टर इस वेतन आयोग में लागू हो सकता है, ये सारे अनुमान हैं। आइए स्क्रीन के माध्यम से दिखाता हूं। इस वेतन आयोग में जो मिनिमम बेसिक है वो 18,000 रुपए है और जो महंगाई भत्ता है वो कितना है, 58%। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अलग अलग न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि 157% की वृद्धि होने वाली इस वेतन आयोग में, 200% की वृद्धि होने वाली। ये 200 क्या वाकई में 200% की वृद्धि होगी? क्या वाकई में 157% की वृद्धि होगी? जी नहीं। आइए आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां पर आप देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से महंगाई भत्ता।
महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, एक तो 1 जनवरी, दूसरा 1 जुलाई। और बढ़ाया कितना जाता है? 2% और 3%। अभी तक हमारा महंगाई भत्ता कितना था? जुलाई 2025 से पहले महंगाई भत्ता वो कितना था? 55%। और जुलाई 2025 से जो महंगाई भत्ता डिक्लेयर हुआ है वो कितना हुआ है? 58%। यानी कि कितनी वृद्धि हुई है? मात्र 3% की। और बताया क्या जाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हुआ 58%, जबकि जो रियल हाइक है वो कितनी है? 3%। 3% रियल हाइक है। और न्यूज में दिया जाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हुआ 58%। इसी प्रकार से ये 155, 157, 200, 300% की वृद्धि अलग अलग न्यूज चैनल दिखाते हैं। आपका ध्यान पुनः वापस लेकर के चलता हूं। इस वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक से मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, जिसकी जितनी बेसिक है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतनी ही वृद्धि आपके वेतन में देखने को मिलेगी। 18,000 जिसकी मिनिमम बेसिक पे है और 58% डीए के हिसाब से यदि हम आज के समय देखें कि उसकी सैलरी कितनी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो वो हो रही है 28,440 रुपए। 18,000 तो बेसिक प्लस 58% डीए कितना हो गया? 28,440 रुपए। अब यदि गवर्नमेंट 20% की इसमें वृद्धि भी करती है तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी? 34,120 रुपए। यानी कि पहले कितना था? डीए मिलाकर के 28,440 और हो क्या कितना गया है? 34,120 रुपए। कितना अंतर आया? मात्र 5,680 रुपए का अंतर आया। यानी कि 5,680 रुपए इस वेतन आयोग में आपके बढ़ सकते हैं, जिनकी मिनिमम बेसिक 18,000 रुपए है। इसमें फिटमेंट फैक्टर कौन सा यूज हुआ है? 1.86 का, जो कि 6 पे कमीशन में यूज हुआ था। रियल हाइक इसमें कितनी हुई है? मात्र 20% की। और बताया क्या जाता है कि 86% की वृद्धि के साथ में पेंशनर्स की पेंशन में भारी इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में भारी इजाफा। अभी मैंने आपको बताया कि डीए के साथ वर्तमान में आपकी सैलरी कितनी है और बढ़ाने के बाद में यदि 20% की वृद्धि होती है तो कितनी हो जाएगी, और दोनों में अंतर लगभग 5,680 रुपए का निकल करके सामने आया है। बात करते हैं यदि 30% का गवर्नमेंट के द्वारा इजाफा कर दिया जाता है तो क्या होगा? 28,440 रुपए विद डीए के मिनिमम सैलरी वालों को मिल रहा है। और यदि इसमें 30% की वृद्धि की जाती है तो कितना हो जाता है? 36,972 रुपए। यानी कि कितनी वृद्धि हो जाएगी? टोटल 8,530 रुपए की वृद्धि आपकी सैलरी में देखने को मिलेगा। और फिटमेंट फैक्टर कौन सा लागू हो जाएगा? कौन सा नंबर मिलेगा फिटमेंट फैक्टर का? 2.01। रियल हाइक कितनी हो जाएगी? 30%। और कहने को क्या हो जाएगा न्यूज़पेपरों में? 101% की वृद्धि के साथ इस वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हुआ इजाफा। अब जो कि मैं हमेशा बात करता हूं कि इस वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। ये 1.92 फिटमेंट फैक्टर मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं। इसके हिसाब से आप लोगों की सैलरी भी कैलकुलेट करके बता चुका हूं। कृपया आप चाहें तो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहा तो क्या होगा? 18,000 मिनिमम बेसिक को 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो बढ़ी हुई सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 34,560 रुपए। और वर्तमान में मिल कितना रहा है? 28,440 रुपए। 34,560 रुपए हुआ तो मान लीजिए 6,120 रुपए की वृद्धि आपकी सैलरी में की गई। रियल हाइक हुई है वो कितनी हुई है? 21% की। और जो बताने के लिए हाइक हुई है वो कितनी हुई है? 92% की। अब बात करते हैं
3.0 फिटमेंट फैक्टर की। जैसा कि हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से उम्मीद भी है और हमारी मांग भी है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.0 होना चाहिए। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 हुआ और कहा भी जा रहा है कि इस बार हमारे जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उन सभी की सैलरी 50,000 से ऊपर ही होगी। 50,000 से किसी की भी सैलरी कम नहीं रहने वाली है इस 8वें वेतन आयोग में, और 50,000 से कम नहीं रहने वाली है, इससे ऊपर रहने वाली है। तब तो फिटमेंट फैक्टर 3.0 ही लाना पड़ेगा, तभी जाकर के 50,000 से ऊपर सैलरी पहुंच सकती है, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगी। मिनिमम बेसिक 18,000 को यदि हम 3.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी सैलरी निकल करके आ रही है? 54,000। ये बिल्कुल फिटमेंट फैक्टर फिट बैठ रहा है, जैसा कि हम सभी को उम्मीद भी है। और 54,000 यदि फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से हमारी सैलरी हो जाती है, और अभी हम ले कितना रहे हैं? 28,440। ये सिर्फ मैं मिनिमम बेसिक वालों की सैलरी बता रहा हूं जिनकी एंट्री पे 18,000 रुपए है, उनका मैं यहां पर कैलकुलेशन बता रहा हूं। ये सभी अपना अपना कैलकुलेशन मत मान लेना, जिसकी जितनी है वो उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई करके अपनी सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3.0 यदि फिटमेंट फैक्टर होता है तो हमारी जो मिनिमम बेसिक है वो कितनी हो जाएगी? 54,000 रुपए। और इस समय हम टोटल सैलरी कितनी ले रहे हैं? 28,440 रुपए। 25,560 रुपए की वृद्धि हुई इस वेतन आयोग में। अब बताइए, 18,000 जिसकी मिनिमम बेसिक है, क्या इस वेतन आयोग में उसकी सैलरी को बढ़ा करके 3.0 फिटमेंट फैक्टर ला करके उनकी मिनिमम बेसिक 54,000 की जाएगी या नहीं की जाएगी? कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। रियल हाइक यहां पर कितनी हुई है? 90% की हुई है, और बताने के लिए हाइक यहां पर 200% की हुई है। अब आते हैं घिसा पिटा फिटमेंट फैक्टर, जो कि 2.57 पिछले वेतन आयोग में जिसके आधार पर हमारी सैलरी में इजाफा किया गया था, उसी फिटमेंट फैक्टर को यदि हम ले लेते हैं जो कि 2.57 था। 3.0 तो बहुत ज्यादा हो गया, 2.57 से ही यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी मिनिमम बेसिक को, तो कितना निकल करके आ रहा है? 46,260 रुपए। यानी कि अभी हमारी 7th पे कमीशन में जो मिनिमम बेसिक है वो 18,000 रुपए है, एंट्री पे बता रहा हूं, और बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 46,260 रुपए। अंतर कितना आया? 17,820 रुपए का। रियल हाइक इसमें हुई 62% की, और नैरेटिव हाइक हुई इसमें 157% की। ये कुछ मुझे सुटेबल लगता है, परंतु इतना भी यदि संभव हो जाए तो बहुत बड़ी इजाफा आपकी सैलरी में देखने को मिलेगा। आगे क्या होता है, आप भी अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। फिटमेंट फैक्टर इस वेतन आयोग में चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 1.86 हो या 1.92 हो अथवा 3.0 हो, परंतु यदि आप समझेंगे कि पिछले वेतन आयोगों में हमारी सैलरी को कितना कितना बढ़ाया गया है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो फिटमेंट फैक्टर लाया गया है वो किस आधार पर लाया गया है, और इस बार फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, वो आगे आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। अपनी भी राय आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। 8th पे कमीशन से जुड़ी हुई नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अन्य सैनिक भाइयों तक भी शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।